दीदी गाना गा रही है लेकिन आवाज़ पास नहीं आ रही है। दीदी का कौन सा गाना गाया आपने? मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गरिमा रैकवाल में। तो गाइस, मैं आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ दिन के 2 बजे से। तो मेरे चैनल में सभी मुझसे जुड़े चैनल में सभी लोगों को नमस्कार, पहला प्रणाम और छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। तो गाइस, फिर से शुरू करते हैं एक और नया ब्लॉग। और आज का ब्लॉग मैं देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में से कर रही हूँ। फिलहाल तो अभी मैं जा रही हूँ रोड से, तो घर की ओर को जा रही हूँ ड्यूटी ख़त्म करके। तो अब ब्लॉग का शुरुआत कर रही हूँ। और ऐसा क्या मतलब, और ऐसा हो रहा है ना कि पैदल पैदल चल के हम बहुत दूर से आ चुके हैं, लेकिन गाड़ी हमको कहीं से कहीं तक नहीं मिली है और पैरों में इतना दर्द हो चुका है ना चलते चलते। और क्या कहते हैं, मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ एक दीदी और हैं, उनको भी जाना है नैनीताल। तो क्या कहते हैं, तो उनकी लास्ट गाड़ी भी 2 बजे से यहाँ से निकलती है। तो देखते हैं दीदी को कितनी देर में गाड़ी मिलती है। और ये देखो कितने प्यारे प्यारे से फूल यहाँ पे खिले हुए हैं। अधिकतर ये फूल होता है अप्रैल में, अप्रैल के समय में फूल खिलता है। लेकिन क्या हो रहा है, कुछ क्लाइमेट चेंज हो गया है ना, तो जो चीज़ें बात की होती हैं वो इस वक्त हमको पहले नज़र आ रही हैं। तो चलिए फिर ब्लॉग में बने रहिए। क्या क्या रहेगा ब्लॉग में वो आप मेरे आज की वीडियो से देखेंगे, क्योंकि पर डे ब्लॉग आ रहे हैं। तो पर डे कुछ नया देखने को भी मिलता है और आप लोगों तक मैं पर डे कुछ नया शेयर करने की भी अपने स्तर से कोशिश करती हूँ। और यहाँ पर देखो लोगों ने चाय पत्ती के पेड़ भी उगा रखे हैं। ये रहे चाय पत्ती के पेड़ सामने देखो। एक चाय में एक नाम दार्जिलिंग का आता है, तो दूसरा नाम हमारे पहाड़ में छोटे छोटे गांव कस्बों का भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ भी चाय पत्ती उत्पादन हो ही रहा है। दोस्तों, यहाँ पे है ये खाद के कट्टे, क्योंकि आजकल ना गांव में आलू बुआई का काम शुरू हो रहा है। आलू की बुआई के लिए खाद ज़रूरी होती है खेतों में डालने के लिए। तो लोगों ने बोरों के में भर के खाद ला रखे हैं, और शायद मुझे लग रहा है इन लोग के खेत कहीं पे यहीं पे नज़दीक होंगे, तो यहाँ से भर के जाएंगे। और ये देखो छोटा सा पेड़ है नींबू का, और इसमें कितने नींबू भरे हुए हैं। और नीचे वो दिख रहे हैं कद्दू, इन्होंने मुझे लग रहा है शिवरात्रि के लिए कद्दू रखा होगा। और ये है घास का लूटा, उधर बादी हुई है गाय वगैरह धूप में पानी दे रहे हैं गाय भैंसों को ये लोग। तो दोस्तों, अभी हम लोग गए हुए थे टीकाकरण में, तो टीकाकरण से आ रहे हैं अभी हम लोग। मेरा तो खैर लोकल में ही है, और दीदी को हाँ गाड़ी कोई सब उसमें भी भरे पड़े हैं, कोई नहीं है ले जाने वाला। दीदी को जाना है दूर ना, मुझे अपनी परेशानी तो नहीं है, लेकिन दीदी की दिक्कत हो रही है। अगर उन्हें समय से गाड़ी नहीं मिलेगी तो ना उन्हें रात को पहुंचना पड़ेगा। तो दोस्तों, दीदी कह रहे हैं अब दिखाने को कुछ नहीं बचा हुआ है, तो दोस्तों को तो अब चीड़ के पेड़ दिखा। जो लोग यहाँ से चले गए हैं, पलायन कर चुके हैं, जैसे आप लोग कहीं कुछ मेरे इसमें से यूट्यूब फैमिली में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपने पहाड़ को छोड़ के चले गए होंगे कहीं, यानी कि बाहर बसे होंगे, तो उनको अपना उत्तराखंड याद आता होगा, अपना पहाड़ याद आता होगा। तो गाइस, मेरे चैनल के माध्यम से, मेरी वीडियो के माध्यम से, मेरे ब्लॉग के माध्यम से आप देख लीजिए, देखिए उत्तराखंड की खूबसूरत सी वादियाँ और प्यारे प्यारे से खेत। और सांस इतना फूल रहा है बहुत ज़्यादा। और अगर बाय द वे हम प्लेन एरिया में होते ना, तो हमको वहाँ पे गाड़ी का आवागमन का साधन मिल जाता। लेकिन क्या होता है कि पहाड़ों में रोड साइड से जो गांव होते हैं, हम लोग के दूर बसे रहते हैं, तो बड़ी दिक्कत का सामना होता है, करना पड़ता है। और रोड में आने तक का यहाँ क्या होता है कि गिनी चुनी गाड़ियाँ रहती हैं, और हम 8 किलोमीटर पैदल
हाँ दीदी के पास। तो पता है क्या हो रहा है कि हम लोग 8 किलोमीटर पैदल आ चुके हैं, लेकिन गाड़ी नहीं मिली। मैं वही बात आप लोगों से कहना चाह रही हूँ दोस्तों कि अगर हम प्लेन एरिया में होते ना तो हमको गाड़ी मिल जाती, वहाँ तो कोई दिक्कत होती नहीं है गाड़ी की। तो यहाँ पहाड़ों में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और ये देखिए हम रोड बाई रोड कहाँ से कहाँ तक आ गए। उधर से उस पहाड़ी से आ रहे भी हम, ऊपर टॉप से जहाँ पे घने बादल हैं, उस वाले टॉप से ऐसे घुमावदार होते हुए ऐसे आ चुके हैं, लेकिन गाड़ी नहीं मिली। जो भी गाड़ी मिली है बस उसमें पैसेंजर भरे हुए हैं। तो दोस्तों यही है पहाड़ की कहानी। बस कहाँ पे, हाँ एक छोटा सा पेड़ यहाँ पे नींबू का हो रहा है ना, आपको दिखाती हूँ कितना लबालब भरा हुआ है। वो पेड़ भी दिखाती हूँ आपको। तो दोस्तों मुझे जो छोटी छोटी सी चीज़ें नज़र आ रही है ना ब्लॉग में शामिल करने तक की, तो मैं छोटी छोटी क्लिपों को ले रही हूँ। और तो तब जाके फिर एक ब्लॉग बनेगा, एक वीडियो पूरी तैयार होगी। तो फिर बस ऐसी ही वीडियो तैयार होती है आप लोगों के लिए, क्योंकि पर डे कुछ ना कुछ अपडेट करना होता है। तो कुछ नया निकल के, क्योंकि पर डे कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है सारे दिन में, कुछ जो नई निकल के आती है। तो वो चीज़ मैं आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाने की कोशिश करती हूँ और कर भी रही हूँ। और जैसा कि आप जस्ट मेरे अगल बगल में देख रहे हैं, ये दिख रहे हैं आपको आड़ू के पेड़। इनकी तो खैर कटिंग हो चुकी है और आने वाले समय में इनमें फूल लगेगा, फल आएगा, फल तैयार होगा आने वाले समय में। क्योंकि जैसा कि मैं एक उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट नैनीताल के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे मटर बुआई भी कर दी है। तो जिन लोगों ने पहले यहाँ पे मटर बो दिए ना, उन लोग के मटर के पौधे भी छोटे छोटे से आ चुके हैं ऊपर को। और अभी 2 दिन पहले बारिश हुई है ना, तो लोगों का आजकल ये चल रहा है, जो 2 दिन पहले बारिश हुई है, अभी पिछले वाले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था। तो उससे क्या हो रहा है कि खेतों को ज़रा नमी मिल चुकी है, तो खेत खोदने लायक भी अच्छे हो रहे हैं क्योंकि नमी मिल चुकी है। तो खेत खुदान में भी बड़ी आसानी हो रही है, क्योंकि उससे पहले ना बारिश नहीं हुई तो खेत भी बिल्कुल एकदम इतने हार्ड हो गए थे ना मिट्टी। तो अभी मैं बहुत से लोगों को ऐसे देखते हुए आ रही हूँ कि वो लोग अपने खेतों को खोदने में लगे हुए हैं। तो यही है गांव का जनजीवन। और आज धूप इतनी तेज़ लग रही है ना, चटक धूप हो रही है। किसी समय तो मतलब बादल भी दिख रहे हैं और वैसे भी धूप हो रही है। तो आप आसमान में देख सकते हैं बादल है इस तरीके से कुछ छाए हुए। दीदी रह गई वो पीछे। तो मेरे साथ चल रहे हैं दीदी को जाना है यहाँ से बहुत दूर नैनीताल। और हम लोग इतना थक चुके हैं ना, तो रास्ते में कोई भी गाड़ी हमको नहीं मिली। जो भी गाड़ी मिली मतलब भरी हुई थी, उसमें पैसेंजर थे, तो हम लोगों के लिए सीट नहीं हो पाई। क्यों दीदी ने मौन धारण कर रखा है अभी, क्योंकि आवाज़ इसलिए नहीं निकल रही है ना, थक चुके हैं, खाना वाना कुछ खा नहीं रखा इसलिए सबसे ज़्यादा बहुत थक चुके हैं हम लोग। तो दोस्तों सफ़र तो काटना ही है और सफ़र भी हमारा अच्छे तरीके से कट जाएगा। तो आवाज़ तो खैर अच्छी नहीं है, तो ब्लॉग को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, एंजॉय तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा भी सफ़र तभी कटेगा और आपको भी ब्लॉग में मज़ा आएगा। मज़ा आता है आप लोग मुझे मतलब शायद मेरी आवाज़ को सराहे ना। तो चलिए फिर एक छोटा सा गाना गाते हैं। गाओगे दीदी? तो हाँ तो कह रही चलो कौन सा लगाना गया था हमने दीदी को याद ही नहीं, यूँ कर रही। याद करो ना जल्दी से। जिंदगी का सफर
है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। आगे को इसके बाद दोस्तों हमें नहीं आता है। तो अंताक्षरी खेल ले फिर क्या ही आया। अब आप हौसे गाओ। हम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। वैसे अब मेरे इसमें आ रखा है दोस्तों गौ। गौ से कौन सा लगाऊं मैं? चलो मेरा साथ दो ना, मुझे नहीं आ रहा है। गौ से गा रहा हूँ इस महफिल में, आपकी इनायत है। आज हूँ मैं जो कुछ भी वो आपकी इनायत है। आधा उल्टा सुल्टा जैसा भी आ रहा है दोस्तों। सफ़र अच्छा कट रहा है। अंताक्षरी भी हम लोग अपने इस वीडियो में खेल रहे हैं। तो सफ़र तो काटना ही है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है। और कुछ दीदी हॉल लगा है ना? हाँ हॉल लगा है। हम तुम कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, तेरे नैनों की भूल भुलैया में बाबी खो जाए। यो यो दोस्तों आवाज पे मत जाना। आवाज क्योंकि फटे बांस जैसी है। हमारे ब्लॉग की ओर को ध्यान देना। आवाज से हमारी फटी पुरानी है। और यो लगा है, याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, याद आने से तेरे जाने से जान जा रही है, तेरी याद आ रही है। फिलहाल तो हमको गाड़ी की याद आ रही है क्योंकि गाड़ी नहीं मिल रही है। तो दोस्तों अभी हमको जाना है, वो उधर जाना है, उधर वाली रूट पे जाना है। कुछ गाड़ी नहीं मिल रही है। दीदी गाना गा रही है लेकिन आवाज़ पास नहीं आ रही है। दीदी का कौन सा गाना गाया आपने? मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है किस्मत की लकीरों से, दिल की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने दिल की लकीरों से। आगे को नहीं आता फिर से जहाँ पे थे वहीं पे आ गए, आता नहीं है। तो दोस्तों दीदी को अंताक्षरी अच्छी लग गई है और दीदी को चस्का लग गया है इस गेम का। तो दीदी कह रही है गाना मैं और गाऊंगी। कौन सा गा रहे हो? अभी तो गाया आपने। आगे कुछ नहीं। आगे को 4 लाइन भी आ रही तो बहुत है। करो, मैं नहीं गाऊंगी, साथ दूंगी। कौन सा मेरी आवाज़ अच्छी है? धपली वाले धपली बजा, मेरे घुंघरू बुलाते हैं तू आ, मैं नाचूं तू नचा, तेरे रंग से मेरी छम छम से क्या रंग छाने लगा, आँखों के रस्ते तू हंसते हंसते दिल में समाने लगा। और एक अभी और गाया था आपने, उसको बता रहे थे आप। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी तो घड़ी। इसके बाद नहीं आता। घड़ी में टाइम भी देखो कितना बजा है। तो दोस्तों मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी के हर एक पल को खुश होकर जियो। ना जाने कब कौन सा समय काल का आ जाए, तो हर एक पल को ऐसे जियो कि गाड़ी आ रही है साइड में,
कि उसमें जितनी भी खुशी हम समेट सकें, क्योंकि जब आंखें बंद हो जाएंगी तो हम तो उन खुशियों को एंजॉय नहीं कर सकते हैं। आंखें बंद होने के बाद तो चाहे हमको कहीं फेंको कहीं, क्यों क्या है, आंखें बंद होने के बाद तो फिर कुछ है ही नहीं। तो जब तक जिस पल को हम एंजॉय करें खुली आंखों से, तो बस यही है कि किसी के लिए अच्छा मतलब बुरा ना करो, सिर्फ अच्छा करो। किसी से दो शब्द भी अगर तुम बोलते हो तो प्यार के साथ बोलो। बस यही ज़िंदगी है, वही अपनापन है गाइस। क्यों दीदी, बात भी सही है। अभी तो हम हाँ, इस वक्त तो खैर हम थक चुके हैं ऐसी हालत हो रही है यहाँ तक कि पानी की बोतल भी नहीं है हमारे पास। तो ये है दोस्तों आज के ब्लॉग की कहानी जो मैंने आपको दिखाई है। सारा ब्लॉग जहाँ से शुरू करा था और जहाँ पर तक मैं आ चुकी हूँ, और देखते हैं फिर इसमें आगे को क्या जोड़ेंगे। दीदी को अगर गाड़ी मिल जाएगी रास्ते से तो दीदी चले जाएंगे, तो फिर मैं भी ब्लॉग का एंड कर दूँगी। नहीं तो फिर ब्लॉग का एंड वही घर जाके होगा। गाड़ियाँ तो बहुत मिल रही हैं ना दोस्तों, लेकिन करें क्या, सब भरी हुई आ रही है। तो फाइनली गाइस पहुंच चुकी हूँ घर, और घर आके ज़रा सा आराम कर लिया था। तो ज़्यादा क्या, सिर्फ आधा घंटा में सोई, और उसके बाद अभी आ गई हूँ छत में, क्योंकि अभी छत में ना खूब अच्छी खासी धूप है। लेकिन आधे घंटे तक ही धूप रहेगी और फिर आधे घंटे बाद फिर से वही हो जाएगा, बिल्कुल एकदम अंधेरा वाला हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, ज़रा देर। और सुबह क्या होता है ना, मॉर्निंग में जैसे कि नाश्ता बनाओ बच्चों के लिए। हालांकि आजकल तो फिर बच्चों की छुट्टियां पड़ी हुई है, और क्या कहते हैं, बच्चे फिर ड्यूटी में जाने के बाद आधा काम वो कर लेते हैं, दिन का थोड़ा बहुत काम हल्का वो कर लेते हैं, क्योंकि दिन का खाना बच्चे ही बनाते हैं। तो सुबह नाश्ता बनाने के बाद मैं चली गई थी ड्यूटी को, और फिर ड्यूटी में वही होता है कि भागा दौड़ी सबसे ज़्यादा रहती। और आज तो ऐसा हुआ ना कि कसम से कह रही हूँ कि 10 किलोमीटर हम लोग पैदल चल के आए हुए हैं। उस वक्त 8 किलोमीटर था, उससे पहले मैंने उस वक्त ब्लॉग में आपसे बोला होता ना कि 8 किलोमीटर, लेकिन उसके बाद फिर हम जितना और आए हैं ना, तो 2 किलोमीटर हम और पैदल चल के आए, तो कुल मिला के 10 किलोमीटर। और हमको फिर गाड़ी नहीं मिली, तो पैदल क्या कहते हैं, आने में ना पैरों में भी इतना दर्द हो गया। हालांकि अगर प्लेन होता तो मतलब प्लेन्स मैदानी क्षेत्र होता तो वहाँ पे तो यातायात सुलभ होता। और पहाड़ी क्षेत्र में होता ही ऐसा है कि रोड साइड से गांव काफ़ी दूर होते हैं, तो चलना पड़ता है। और मेन रोड में आने तक, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ गिनी चुनी गाड़ियाँ ही चलती हैं रोडों पे। तो और इस क्या कहते हैं, आज मैं जिस फील्ड में गई थी ना, वहाँ पे गाड़ियों की भी ज़रा कमी है। तो क्या कहते हैं, गाड़ी नहीं मिल पाई, तो 10 किलोमीटर का सफ़र तय करा, और पैरों में हो चुकी है दर्द। तो और हाँ, साथ में क्या कहते हैं, वापसी में आते समय ना फिर दीदी को भी गाड़ी मिल गई थी, तो वो भी समय से पहुँच जाएंगे नैनीताल। तो फिर आज का दिन ऐसा ही था, और आज का दिन थोड़ा सा एंजॉय हो पड़ा। ज़रा सा समय इसलिए भी कट पड़ा ना, थोड़ा सा गानों की जो बीच में गाने गाए ना, हालांकि आवाज़ तो अच्छी नहीं थी, फिर भी मतलब ये हुआ कि सफ़र अच्छा कट गया। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो कर लीजिए लाइक, और चैनल में अगर नहीं जुड़े तो प्यार से कर लीजिए सब्सक्राइब, और प्यारे से कमेंट्स देना ना भूलें, जिसका मुझे हमेशा से इंतज़ार रहता है। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए जोश के साथ, नए विषय के साथ, और एक नए ब्लॉग के साथ। तो फिर ले लेती हूँ आपसे विदा। तो तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरा वो हमेशा से ही रहता है। और प्यारे से कमेंट्स देना ना भूलें। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।